भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शंकर तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और आपकी संतान निरंतर उन्नति करे, प्रगति करे, दीर्घायु वाली हो तथा उनके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो सके। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है और संतान सप्तमी के दिन भगवान शंकर तथा माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और संतान सप्तमी की कथा का भी श्रवण किया जाता है। तो आज हम आपको संतान सप्तमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि भगवान की जो नवधा भक्ति है उसमें से एक भक्ति बताई गई है श्रवणम, अर्थात प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। यदि कोई कठिन व्रत, उपवास या तपस्या आप नहीं कर सकते हैं तो केवल यदि प्रभु की लीलाओं का श्रवण कर लेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण कर लेंगे और प्रभु की महिमाओं का श्रवण यदि आप कर लेंगे तो भी प्रभु की भक्ति का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो इसी तरह आपको सभी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो यदि आप संतान सप्तमी का व्रत करते हैं और उसके पश्चात यदि कथा का श्रवण करते हैं तो ही आपको संतान सप्तमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और यदि आप व्रत नहीं करते हैं और संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि कथा सुनने पर भी संतान सप्तमी के व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। वैसे तो व्रत सभी संतानवती माताओं को करना चाहिए। यदि आपके घर में संतान है तो उनकी लंबी आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की प्रगति के लिए, और यदि आपके घर में संतान प्राप्ति का अभी तक अवसर नहीं आ पाया है, आपके घर में कोई भी नन्हा मुन्ना बालक नहीं आ पाया है, तो आपको जरूर संतान सप्तमी की इस कथा का श्रवण करना चाहिए तथा प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारे घर में हमें उत्तम संतान की प्राप्ति करवाइए, हमें संतान का सुख प्राप्त हो, हमारे घर में नन्हा मुन्ना बाल गोपाल अवश्य ही आ जाए। यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करोगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी और आपके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए अब हम संतान सप्तमी की कथा का आरंभ करते हैं। इससे पहले हम आपको संतान सप्तमी के नियम और विधि विधान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। उसके बाद हम आपको संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करवाएंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का महापर्व मनाया जाता है। इसे संतान साते भी कहा जाता है तथा मुक्ताभरण सप्तमी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसके अलावा विवस्वान सप्तमी के रूप में भी इसे माना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान लंबी आयु वाली होती है तथा संतान की उन्नति एवं प्रगति होती है। और यदि आपके घर में संतान प्राप्ति का अभी तक योग नहीं बन पाया है तो आपको संतान सप्तमी का व्रत तथा पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके घर में संतान प्राप्ति का उत्तम अवसर प्राप्त हो सकेगा और आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठेगी। नन्हे मुन्ने बालक का आगमन आपके घर में अवश्य ही होगा। तो यदि आप अपनी संतान की लंबी आयु चाहते हैं, संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, तो आपको संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। और संतान सप्तमी का जो व्रत होता है वह विशेष करके संतान के लिए ही होता है, यानी संतान की समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। वैसे तो इस व्रत को संतानवती माताओं को तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन जिनकी संतान नहीं है उनको भी करना चाहिए, जिससे संतान प्राप्ति का अवसर उनको प्राप्त होगा और अगले जन्म में भी उनकी संतान उत्तम होगी, उन्नति करेगी, प्रगति करेगी।
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन व्रत के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन सबसे पहले आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है और इस दिन सिर धोकर ही स्नान करना चाहिए। सिर धोकर स्नान करने से ही पूर्णतः पवित्रता मानी जाती है। यदि आप बिना सिर धोए स्नान करेंगे तो वो अधूरा स्नान माना जाएगा। इसलिए सिर धोकर के आपको स्नान करना चाहिए तथा इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, लाल कपड़े पहन सकते हैं या फिर अन्य शुद्ध और सात्विक वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। और संतानवती माताओं बहनों को सभी प्रकार के श्रृंगार धारण करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए और प्रयास करें कि 16 श्रृंगार धारण करके ही आप इस व्रत का पालन करें। पांव में मेहंदियां लगाएं, महावर लगाएं, बिछियां पहने और यदि आपका विवाह संपन्न हो गया है तो आपको मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। मांग में सिंदूर भी लगाना चाहिए, मस्तक के ऊपर टीकी लगाना चाहिए। काली टीकी छोड़ करके अन्य कोई भी रंग की टीकी आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको सभी प्रकार के आभूषण इत्यादि भी धारण करना चाहिए तथा इस दिन भगवान शंकर तथा माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि संतान सप्तमी के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, इनका अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी साधु संत, याचक, भिखारी या मांगने वाले आते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसी तरह आपको संतान सप्तमी के दिन किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यानी सभी को प्रसन्न रखना चाहिए। और संतान सप्तमी के दिन आपको जो संतान सप्तमी में भोजन तैयार किया जाता है, वैसे तो इसमें 7 पूड़ियां का विधान है, उन्हीं का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। और इस दिन ध्यान रखें कि आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए तथा संतान सप्तमी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा संतान सप्तमी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए या कटवाना भी नहीं चाहिए। साथ ही संतान सप्तमी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। और इसके अलावा संतान सप्तमी के दिन पति पत्नी को, विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा संतान सप्तमी के दिन आपको सभी की जो है प्रसन्नता के लिए और भगवान भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए व्रत के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और संतान की मंगल कामना के लिए, संतान की कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव तथा माता पार्वती के सामने बैठ करके सबसे पहले उनको प्रणाम करें और हाथ में जल, सुपारी, अक्षत यानी चावल और कुछ पैसे लेकर के आपको संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो संस्कृत में भी संकल्प धारण किया जाता है। यदि आप नहीं बोल सकते हैं तो आप केवल हिंदी में इतना बोल लीजिएगा, 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करने के बाद आप कहिएगा कि मैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी संतान सप्तमी का व्रत करने जा रहा हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है और अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो प्रभु के सामने आप निवेदन के रूप में उच्चारित कर दीजिएगा और संकल्प भगवान शिव जी तथा माता पार्वती के सामने आपको छोड़ देना चाहिए। यदि आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है या फिर संतान की उन्नति या प्रगति की इच्छा है, संतान की लंबी आयु चाहते हैं, तो वो सभी बातें आपको संकल्प के रूप में उच्चारित करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ ग्रहण करना। और यदि कोई भी कामना आपके मन में नहीं है तो आप केवल भगवान से कहिएगा कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप भगवान के सामने संकल्प अर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करिएगा
कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, हमारे संतान सप्तमी व्रत को आप सफल बनाने का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। संतान सप्तमी के दिन जल पी सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी वस्तुओं का भी आप सेवन कर सकते हैं और अपने व्रत की शुरुआत आपको शुद्धता और पवित्रता के साथ में करना चाहिए। इसके लिए वैसे तो खीर पूड़ी तैयार की जाती है और गुड़ के 7 पुए या 7 मीठी पूरी आपको तैयार कर लेना चाहिए। यानी आटे में गुड़ का पानी मिला करके और उसके माध्यम से 7 पुए या मालपुए आपको बना लेना चाहिए। शुद्ध घी के मालपुए आप तैयार कर ले या फिर शुद्ध घी की 7 मीठी पूड़ी आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसमें तेल की पूड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो गाय के घी का इसमें आप उपयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही यह पूजा मध्याह्न के समय आप कर सकते हैं। वैसे तो आप प्रातः काल में भी कर सकते हैं या फिर सायंकाल के समय भी कर सकते हैं। यानी प्रातः 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में भी आप पूजन कार्य संपन्न कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो दोपहर 12 से 3 के मध्य भी पूजन अर्चन संपन्न कर सकते हैं और यदि आप शाम को चाहें तो शाम को भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले एक चौकी की आपको स्थापना करना है और उसके ऊपर भगवान शंकर तथा माता पार्वती की स्थापना करनी चाहिए। उनके फोटो भी आप रख सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उनको भी आप स्थापित कर सकते हैं या फिर शिव पार्वती की मूर्ति है तो उनकी भी आप स्थापना कर सकते हैं। मूर्ति नहीं है तो शिव पार्वती का चित्र भी आप इनमें पूजन में रख सकते हैं तथा भगवान की सीधे हाथ की तरफ एक गेहूं अथवा चावल की ढेरी के ऊपर तांबे का लोटा रख करके उससे कलावा बांधे और उसमें आम के पत्ते रख करके एक नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। वैसे तो इसमें कलश अनिवार्य नहीं होता है। यदि आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, उससे अच्छा रहेगा। उसमें आम के पत्ते के साथ नारियल की स्थापना करके कलश को जो है पूर्ण रूप से स्थापित करें। दीपक आपको जलाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक ही इसमें उपयोग करना चाहिए। यदि आप गाय के घी का दीपक लगाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और एक आरती की थाली आपको तैयार कर लेना चाहिए जिसमें कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा और इसके अलावा चंदन और कपूर, पुष्प और ये सभी सामग्री उसमें रख लीजिएगा। पान सुपारी, लौंग, इलायची भी उसमें रख लीजिएगा। अब 7 मीठी पूड़ी या फिर मीठी जो मालपुए आपने तैयार किए हैं उनको केले के पत्ते में बांध करके उस पूजा में रखा जाता है और संतान की रक्षा तथा उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी तथा गौरी जी का पूजन आपको कर लेना चाहिए। यदि गणेश और गौरी जी की मूर्ति है तो उनका आप पूजन कर लीजिएगा। 4 बार आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद पंचामृत चढ़ाना है, रक्षा सूत्र कलावा चढ़ाना है, जनेऊ जोड़ा चढ़ाना है, चंदन आपको चढ़ाना है तथा चावल या अक्षत आपको चढ़ाना चाहिए, पुष्प आपको चढ़ा देना चाहिए और भगवान गणेश जी को आप दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद कलश का पूजन इसी प्रकार से आपको कर लेना चाहिए और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का भी आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। सबसे पहले उनको जल चढ़ाएं 4 बार, उसके बाद पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं, उसके बाद उनको कलावा या रक्षा सूत्र आपको चढ़ाना चाहिए, जनेऊ जोड़ा चढ़ाना चाहिए, चंदन उनको लगाना चाहिए, चावल उनको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अबीर, गुलाल और माता पार्वती के लिए हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और कुमकुम आपको अर्पित करना चाहिए तथा भगवान शिव जी और माता पार्वती के लिए यदि आप कोई वस्त्र लेकर आए हैं तो वो भी उनको अर्पित कर सकते हैं और माता पार्वती के लिए श्रृंगार की वस्तुएं, सौभाग्य की वस्तुएं भी उनको आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद आप उनको पुष्प और बिल्व पत्र चढ़ाएं, भगवान शंकर जी को शमी पत्र चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं या जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वह भगवान को अर्पण करें और उसके बाद उनको धूप तथा दीप दिखाना चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती के सामने आपको जो आपने पूड़ी
तैयार की है, मीठी पूड़ी या मालपुए जो आपने शुद्ध घी के तैयार किए हैं, उनको केले के पत्ते में लपेट करके धागे से बांध करके भगवान के सामने रख देना चाहिए। इसी के साथ दूध की अन्य मिठाइयां भी आप अर्पण कर सकते हैं, फल भी आप चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा, पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। बिल्व पत्र भोग के ऊपर रख करके जल आपको घुमा देना चाहिए और उसके बाद में आप पूजा करते समय सूत का एक डोरा जिसमें 7 गठाने लगाई जाती है और उसको भगवान के सामने रख दिया जाता है, या फिर चांदी का जो संतान सप्तमी का जो कड़ा होता है वह भगवान के सामने रख दिया जाता है। और संतान की उन्नति तथा प्रगति के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करने के बाद में कथा का श्रवण किया जाता है। और संतान सप्तमी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। और पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके और भगवान की कथा का श्रवण करने के बाद आरती उतारना चाहिए। इसके बाद आपको इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने के लिए पूजन में आपने जो मीठी 7 पूड़ी चढ़ाई है या मालपुए चढ़ाए हैं उनको खाकर आपको व्रत को खोल लेना चाहिए। यदि आपको इस दिन कोई और व्रत करना है, तो जैसे कुछ माताएं बहनें 16 सोमवार का व्रत करती है या सोमवार का व्रत करती है या अन्य कोई भी व्रत यदि इस दिन आपको है, तो उनका भी पूजन अर्चन करने के बाद जब आप शाम को एक समय भोजन करते हैं उस समय आप 7 पूड़ी या मालपुए खा करके दोनों ही व्रत का पारणा एक साथ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। भगवान तो सभी बातों से प्रसन्न होते हैं। भगवान के बारे में कभी भी आप गलत धारणा न रखें। भगवान कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं, भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं। वो तो हमेशा भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनकी आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं तथा आपकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। संतान सप्तमी या संतान साते या इसे ललिता सप्तमी का व्रत भी कहा जाता है और संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण हो जाता है। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की, पुत्र की, कन्या की या अन्य संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। संतान सप्तमी का व्रत संतान के समस्त दुख और परेशानियों के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ में करती है। यह व्रत स्त्री और पुरुष एक साथ भी कर सकते हैं। यदि जोड़े से करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और संतान जिनके घर में नहीं हो पा रही है उनको भी पति पत्नी को मिल करके इस व्रत का पालन करना चाहिए। और संतान सप्तमी के दिन दोनों को ही जल्दी उठ करके और संतान की उन्नति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए संकल्प धारण कर लेना चाहिए। संतान सप्तमी का जो डोरा आपने भगवान को चढ़ाया है उसको आपको शाम के समय अपने दाहिनी भुजा में या सीधे हाथ के ऊपर यहां पर बांध लेना चाहिए। यदि आपने चांदी का कड़ा तैयार किया है तो उसको हाथ में भी आप पहन सकते हैं। वैसे तो इस कड़े को या डोरे को 7 दिन पहनने का विधान धर्म ग्रंथों में बताया है। वैसे तो आप 1.25 महीने तक भी धारण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी संतान को भी इस डोरे को आप पहना सकते हैं। वैसे आप चाहें तो एक डोरा सूत का, कच्चे सूत का तैयार करके उसमें 7 गठान लगा करके भगवान को अर्पण करने के बाद पूजन पाठ संपन्न करने के बाद में संतान को भी आप पहना सकते हैं और संतान की माताएं भी इस डोरे को पहन सकती है। वैसे तो संतान सप्तमी की पूजन अर्चन करने के बाद जो चढ़ाई हुई सामग्री रहती है उनको आप ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और वहां पर जो पूड़ियां यदि आपने अधिक मात्रा में रखी है तो वो प्रसाद स्वरूप अन्य भक्त जनों को भी वितरण कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी आप संतान सप्तमी का प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और संतान सप्तमी के दिन आपको संतान सप्तमी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि कथा का श्रवण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको संतान सप्तमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और यदि आप चाहें तो अपने पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, किसी अन्य भक्त जनों के द्वारा या अपनी बेटी के द्वारा भी आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। तथा आपके घर में माताएं बहनें यदि मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। और संतान सप्तमी के दिन यदि गर्भवती माताएं व्रत रखना चाहती है तो ऐसी अवस्था में उनको व्रत रखना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अच्छी प्रकार से वो फलाहार ले ले और पूजन के पश्चात वो 7 पूड़ियां या अन्य भोजन सामग्री अच्छी प्रकार से खा पीकर ही उनको व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप कोई दवाई लेते हैं या आपको कोई बीमारी है जिसके कारण आप भूखे नहीं रह सकते हैं, ऐसी अवस्था में आप प्रातः में फलाहार ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी अन्य वस्तुएं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध और सात्विक फलाहार का सेवन भी आप कर सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन दवा लेने का कोई दोष नहीं होता है। और इसी के साथ में आप यदि बहुत अधिक व्रत नहीं कर सकते हैं, कठोर नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आप 7 पूड़ी के अलावा अन्य भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। साथ ही संतान सप्तमी की कथा सुनने के बाद में आपको ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए, जैसे आपको संतान सप्तमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए अब संतान सप्तमी की कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। संतान सप्तमी की कथा का आरंभ करने से पूर्व गुरुदेव की वंदना करेंगे तथा भगवान की स्तुति करेंगे। उसके बाद संतान सप्तमी की कथा आपको सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वैणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं
कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपत्रं वहत् दस्ताब्जेन दधन्सु दिव्यममलं हास्यस्य पङ्केरुहं सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतलै पाशाक्षुसूत्राङ्कुशं भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तं स्मरेः। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर के वह पुत्र तथा पौत्रवान हो जाए, यानी उनके यहां उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि अधिकतम मनुष्य इस संसार में संतान नहीं होने के कारण बहुत दुखी होते हैं और संतान के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां कठिनाइयां उत्पन्न होती रहती है। इस कारण से माता पिता अधिकतम दुखी रहते हैं। तो राजा युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण से प्रश्न किया तो यह सुनकर के भगवान कृष्ण स्वयं बोले कि हे राजन, तुमने उत्तम प्रश्न किया है, परोपकार की भावना से बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव तथा देवकी जी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको एक उत्तम आसन पर बैठा करके उनका अनेक प्रकार से वंदन किया, उनका सत्कार किया, उनका आतिथ्य किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को उन्होंने पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी बहुत दुखी रहा करती थी, किंतु इसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया था और इसी कारण जो है उनका समस्त कष्ट दूर हो गया था। और इस संतान सप्तमी के व्रत के प्रताप से ही उनको सुंदर और योग्य संतान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें संतान का संपूर्ण सुख मिला था। यह सुनकर के देवकी जी ने हाथ जोड़ करके मुनिराज से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत के विस्तार को मुझे बताइए। यह व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसमें कौन कौन से नियम होते हैं तथा इस व्रत का क्या फल मिलेगा। देवकी जी की बात को सुनकर के लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी, सुशील थी, गुणवान थी, ज्ञानवान थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। विष्णुगुप्त की पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती थी, सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यधिक प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां पर उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में भगवान शंकर तथा माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजन अर्चन कर रही है।
रानी और ब्राह्मणी ने यह देख करके उन सभी स्त्रियों से जो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कर रही थी, उनसे पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर के स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही है। हमने भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि षोडशोपचार विधि विधान से किया है। यह सब इस पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प धारण कर लिया और अपने घर को लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद यानी अहंकार के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी नहीं भी करती, कभी व्रत करना भूल भी जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी बंदरिया बन गई और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि प्राप्त कर ली। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली थी। पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से उसे सब कुछ याद था और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का वह निरंतर ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई थी। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह शरीर भी त्याग दिया, यानी बंदरिया और मुर्गी दोनों ही योनियों से दोनों छूट गई। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण की घर में कन्या का जन्म लिया। उस ब्राह्मणी कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह उनका गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न रूप और लावण्य को देख करके सभी नगरवासी चकित रहते थे। उनके यहां चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्रों का जन्म हुआ। यह सब शिव जी के व्रत का पुण्य फल था, पुनीत फल था। संतान सप्तमी के व्रत का ही उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, यानी रानी ने अहंकारवश संतान सप्तमी के व्रत को कभी किया कभी छोड़ दिया, न किया। इस प्रकार लापरवाही करने के कारण उसके यहां कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी अब भी वह बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके यहां गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन यानी मूर्ख पुत्र अल्पायु वाला प्राप्त हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर के व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहां अपने पुत्रों को लेकर के एक दिन पहुंचती है। रानी का हाल सुन करके उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इससे किसी का क्या वश था। यह तो प्रारब्ध था कि उसके यहां पुत्र नहीं हुआ। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते थे। रानी कर्मचित्त थी, इसी कारण से उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देख करके मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास में छोड़ दिया और विचार किया कि मेरी सहेली है और इनके यहां कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। यदि मैं अपने पुत्रों को इनके घर छोड़ दूंगी तो इनको संतान की कमी महसूस नहीं होगी। रानी ने पाप के वशीभूत होकर के उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार मन में किया और जहर मिलाकर के लड्डू तैयार कर लिए तथा उस ब्राह्मणी के पुत्र को खिला दिया। परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। 8 के 8 पुत्र जीवित रहे। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने का उसने मन में निश्चय कर लिया कि आखिर मैंने तो जहर के लड्डू इन 8 बालकों को खिला दिए, लेकिन ये 8 नहीं मरे, ये अभी तक भी जीवित है। आखिर क्या कारण है?
भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर के लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा दान किया है, कौन सा तप किया है, या कौन सा व्रत किया है, आखिर मुझे भी तो बता, कि जिसके प्रताप से तेरे जो पुत्र है वो सभी दीर्घायु वाले हैं। तेरा बड़ा सौभाग्य है, इनका भेद तू मुझे निष्कपट होकर के समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन को सुनकर के भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल बताती हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था तथा मेरा नाम भद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी, हम तुम दोनों अयोध्या नगरी में निवास करते थे और मेरी और तुम्हारी बड़ी प्रीति थी, यानी हम दोनों के बीच में बहुत प्रेम था। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास और भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करते देख करके हमने इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम प्रतिज्ञा को भूल गई, यानी तुम प्रतिज्ञा से विलुप्त हो गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसके कारण तुम आज भी दुख भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को पूरे नियम के साथ में, विधि विधान के साथ में, आचार विचार के साथ में आज तक निरंतर कर रही हूं और आज भी करती हूं। जब भी संतान सप्तमी का पर्व आता है तो मैं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हूं। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में इस व्रत को करना भूल गई थी। मैं तो समझती हूं कि तुम्हारे ऊपर यह जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है कि तुमने संतान सप्तमी व्रत का निरादर कर दिया है, व्रत का तुमने जो है पालन नहीं किया है। इसका कोई और कारण हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूं कि आप जब भी संतान सप्तमी आए तो इसका व्रत अवश्य करना, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में जब सप्तमी आती है उस दिन संतान सप्तमी का पूरे विधि विधान से तुम व्रत अवश्य ही करना। इस प्रकार लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की तथा कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि को सुनकर के रानी को पुरानी बातें सब कुछ याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़ करके क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी संतान सप्तमी का व्रत आरंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख को भोग करके इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत में वह रानी शिवलोक को चली गई। भगवान शंकर की व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग करके अंत में वह मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी इस व्रत को अवश्य करो, जिससे तुम्हें संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, क्योंकि एक एक करके कंस तुम्हारे समस्त पुत्रों को मारता जा रहा है। और इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में धारण कर लो, जिससे तुम्हें संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर के देवकी जी हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को व्रत को अवश्य ही करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का व्रत का विधि विधान, नियम और समस्त इसकी जानकारी मुझे अवश्य ही समझाइए। यह व्रत कैसे किया जाता है, यह व्रत कब किया जाता है, इसमें कौन कौन से नियम धारण करने होते हैं। यह सुनकर के लोमस ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापित करें।
और इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने या चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गठाने लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध चंदन से पूजन करके अपने सीधे हाथ में बांधना चाहिए और भगवान शंकर से अपने मन की कामना करनी चाहिए। इसके बाद 7 मालपुए बना करके भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवा करके इन सबको एक पात्र में रख करके उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान कर देवे। उसके बाद 7 मालपुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेवे। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत का नियम पालन करना चाहिए। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हे देवकी इस प्रकार इस व्रत को करने से निश्चय ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति होती है तथा संतान की लंबी आयु होती है। संतान की लंबी आयु के साथ साथ उनकी उन्नति तथा प्रगति होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी के व्रत का संपूर्ण विधि विधान और विस्तार सहित वर्णन किया है। अब तुम इस नियम का पालन करो जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कह करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि की इस प्रकार कथा सुनने के बाद माता को शिक्षा दे करके लोमस ऋषि तो वहां से चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी जी ने इस व्रत को नियमानुसार किया जिससे हमारी प्राप्ति उनको हो गई और उनको संतान का सुख प्राप्त होगा। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए परम कल्याणकारी है परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणकारी है। यानी स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यह व्रत संतान सुख देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है और उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी करवाना चाहिए। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है तो भगवान शंकर एवं पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है और निश्चय ही अमर पद को प्राप्त करके अंत में वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यदि किसी के घर परिवार में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यदि कोई माताएं बहनें संतान सप्तमी का व्रत करके उनको पुण्य फल प्रदान देना चाहती है तो अपना पुण्य किसी और को भी दे सकती है जिससे उनके घर में संतान प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप संतान सप्तमी की कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर संतान सप्तमी के निमित्त वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान, भोजन का दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं या फिर आप मालपुए का दान करना चाहते हैं, मीठी पूरी का दान करना चाहते हैं या फिर कोई भी पुण्य कार्य यदि आप संतान सप्तमी के निमित्त करना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके और नगद राशि
हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से पहुंचा करके संतान सप्तमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हम सब मिलकर के अब आरती का गायन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माध्ये, ओमाक्षर के बाध्ये, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। पर्वत में पार्वती जी विराजे, शंकर के लाशा, भोले शंकर के लाशा, भांग धतूरे के भोजन, भांग धतूरे के भोजन, भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, सब मिल दर्शन पावत, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले पीवत भंग प्याला, बोले भूरी जटाओं वाला, बोले भस्मी रमाने वाला, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।